हालांकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसका सोशल मीडिया में, वो बताया कि पीयूष गोयल जी जो भी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मोदी जी जो है वो टैरिफ को लेके वो ट्रम्प के बात ही मानेंगे और बो डाउन करेंगे और उसका ही बात माना जाएगा, ट्रम्प का ही बात माना जाएगा। इसको चलते हुए आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके बताना, और इसके चलते हुए आपको क्या लगता है, क्या अगर ये डील होता है तो अगर ट्रम्प का बात माना जाता है तो हम लोगों का लॉस है या प्रॉफिट है, सारे चीज़ें कमेंट करके बताना। अब हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ट्रेड विद संदीपन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर डेली बेसिस वीडियो चाहिए, मेरा दूसरा चैनल है, आप मेरा इस चैनल का होम पेज को विजिट कीजिए, नीचे चले जाइए, आप देख सकते हैं इंट्राडे चैनल संदीपन चक्रवर्ती। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपसे इंट्राडे स्टॉक्स का जो अपडेट्स वहाँ पे दिया जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। सबसे बड़ा टॉपिक जो अभी चल रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया और यूएस के जो ट्रेड डील है उसके ऊपर और उसके चलते हुए मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विथ हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक एवरी सेक्टर, ऑटो, आईटी, बैंकिंग, जो कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, ऑयल एंड गैस, सारे सेक्टर्स के ऊपर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दे दिया हूँ। इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप और मेरा ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप। यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में जो भी मैं काम करता हूँ वहाँ पर दिया जाते हैं और सारे चीज़ें मार्केट आवर्स में हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ प्रीमियम में वहाँ पर मिलता है। और इक्विटी के ऊपर, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनके लिए है, और वो भी हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारे चीज़ें वहाँ पर लाइव मार्केट में मैं गाइड करता हूँ। लास्ट डे भी यहाँ पर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर है। अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अब चल पड़ते हैं, पहला जो हम लोग देखेंगे, सबसे जो हॉट टॉपिक अभी चल रहा है कि इंडिया और यूएस का जो डील साइन होने वाला है, जो कि वो कब होने वाला है। 5 चीज़ें हम लोगों को इसके ऊपर देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 चीज़ें। पहला बात तो ये है कि जो फ्राइडे को जो हुआ है वो हम लोगों का जो ऑफिशियल्स है उन लोगों ने बोला है कि जो नेगोशिएटर था, जो गया था नेगोशिएट करने ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ वहाँ पर यूएस में, वो लौट के आया है और वो बता रहा है कि यहाँ पर हम लोग टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटो कंपोनेंट को लेके बहुत सारे चीज़ें नेगोशिएशन किया है और अब आगे चलते हुए वो लोग मानते हैं कि नहीं, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को की इंटरेस्ट इसके ऊपर ही है, मेनली टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटो कंपोनेंट्स, उसके साथ आईटी डील्स कुछ होने वाला है, सारे चीज़ें को लेके हम लोगों को नेगोशिएट किया है। तो देखने वाला है आगे चलते हुए वो क्या होता है कि नहीं, वो हम लोगों को पता चलना चाहिए। अब ये बेसिकली जो हो रहा है ड्यूटीज़ को लेके, जो टैरिफ जो वहाँ पर ट्रम्प ने वहाँ पर प्रपोज किया था कि जो टैरिफ था, बेस टैरिफ 10% और उसके बाद उनका जो डील कर रहा है उसके बेसिस पे टैरिफ डिसाइड होगा। बेसिकली जो हो रहा है कंसेशंस को लेके यहाँ पर बातें चल रहे हैं इंडिया और यूएस के अंदर, और वो बेसिकली हम लोग जो सोच रहे हैं वो बेसिकली हो रहा है ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लेके जो यूएसए से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा। वो लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन हम लोग इंडिया यहाँ से दे उन लोगों को, लेकिन अभी के लिए हम लोग कुछ फाइनली कुछ बताया नहीं, लेकिन अभी ये चर्चे में चल रहा है। थर्ड जो चीज़ें है कि जो हम लोगों का जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने वो एक बड़ा स्टेटमेंट किया है इस ट्रेड डील को लेके कि उन्होंने बोला है कि हम लोग कोई प्रेशर में आके कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे और कोई डेडलाइन के साथ साइन नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम क्लियरली वहाँ पर बोला है कि
9 जुलाई के अंदर हम लोगों को वो मतलब डेडलाइन दिया है, उनके अंदर डील को फाइनलाइज करना है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टैरिफ चार्ज किया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को लेके इंडिया की तरफ से जो पीयूष गोयल ने बोला है, कॉमर्स मिनिस्टर ने, कि हम लोग कोई प्रेशर में आके ये चीज़ें नहीं करेंगे जब तक दोनों साइड विन विन एग्रीमेंट नहीं होता, दोनों साइड का दोनों साइड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसको बारे में साइन नहीं करेंगे जब तक फाइनल नहीं होगा। लेकिन अभी ये जो फोर्थ चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो टैरिफ को लेके और स्टील टैरिफ को लेके जो की इंटरेस्ट एरिया यूएस ने बोला है कि वो वहाँ पर बोल दिया कि यूएस अभी तक राजी नहीं हो रहा है इसको लेके, स्टील के ऊपर और ऑटो जो कंपोनेंट आता है उसके ऊपर ड्यूटी के अंदर जो वो टैरिफ देता है उसके अंदर कंसेशन देने के लिए। लेकिन इंडिया ने वहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोग वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ के अंदर डिस्काउंट मिले ताकि हम लोग उनके साथ बिजनेस कर पाए। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो ब्रिक्स का जो नेशंस है, जो वर्ल्ड का 40% का ग्लोबल आउटपुट देता है पॉपुलेशन का, उन सारे कंट्री एक तरफ हुआ है और डिप्लोमेट्स जैसे कि नेशंस इंक्लूडिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सारे कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, इतना कुछ हम लोग मान नहीं पाएंगे, हम लोगों का भी सुनना पड़ेगा, हम लोगों को भी मतलब फेयर टैरिफ चार्ज करना पड़ेगा यूएस की तरफ से, तभी हम लोग कुछ डील में जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि यूएस जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी के अंदर घुसना चाह रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत मतलब वो अगर होता है इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम, इंडिया के फार्मर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम तैयार करेगा। अभी देखना है हम लोगों का गवर्नमेंट क्या स्टैंड पॉइंट लेते हैं, मतलब कुछ बीच का तो रास्ता निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर और डेयरी में आ जाते हैं ना, जो डील वो चाह रहे हैं, जो ट्रम्प चाह रहे हैं, वो अगर हो जाते हैं ना, तो हम लोग यूरोप में जो है हम लोग का जो सप्लाई होता है यहाँ से सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग हाइब्रिड चीज़ें नहीं लेते हैं। और यूएस अगर यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर करेगा और वो हाइब्रिड चीज़ें ही होगा जो कि यहाँ पर सेल होगा। तो ये चीज़ों को लेके, क्योंकि लैंड जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो अब वो तो इंक्रीज़ नहीं होगा, इसके चलते हुए कुछ दिक्कतें आ रहा है। इंडिया राज़ी नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग प्रेशराइज कर रहा है। अब क्या होगा पता नहीं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो 12 कंट्रीज़ का जो टैरिफ लेटर है वो एकदम क्लियर कट है, टेक इट और लीव इट, वो साइन कर चुके हैं। और वो फ्राइडे को ही उन लोग मतलब वो देना चाहते थे, लेकिन फ्राइडे हॉलीडे था वहाँ पर यूएसए में, तो इसके चलते हुए मंडे को वो भेजने वाले हैं। और ये एकदम क्लियर कट है, लीजिए नहीं तो जाइए, ऐसा ये ट्रम्प का बिहेवियर है, ऐसा ट्रम्प का एक मतलब पूरा वर्ल्ड के सामने वो ऐसा ही दिखा रहा है कि एक मेरा जो ऑफ़र है उसको लीजिए नहीं तो भुगतिए, ऐसा क्लियर कट है। ठीक है, अब बेसिकली जो है वो जो ट्रम्प ने बोला था बेस पर जो टैरिफ है 10% का लगेगा। अब मेरे जो मतलब ट्रम्प का जो वहाँ पर दिया हुआ है मेरा जो डील है, वो अगर तुम नहीं मानते हो तो सबसे ज़्यादा अब तुमको 50% तक का जो है टैरिफ बैठेगा, यानी कि 10% प्लस 50% 60% तक का तुमको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर मेरा जो क्लॉज है तुम नहीं मानते। तो ये चलते हुए ग्लोबल ट्रेड वार चल रहा है, ये क्या होगा पता नहीं अभी। और ट्रम्प ने क्या बोला है, आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ डील विथ इंडिया एंड इफ़ दे डू दैट वी आर गोइंग टू हैव अ डील फॉर मच लेस टैरिफ, यानी कि क्लियर कट वो बोला है, मैं जो बोल रहा हूँ मानो तो मैं लेस टैरिफ में वहाँ पर आपके साथ बिजनेस करूँगा, नहीं मानोगे तो ज़्यादा टैरिफ बैठेगा। एकदम क्लियर कट ट्रम्प ने बोल दिया है। अब इंडिया ने जो बोला है, पीयूष गोयल ने जो बोला है वो बोला है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा तभी हम लोग वो जो ट्रेड डील है वो साइन करेंगे, अंडर कोई डेडलाइन कोई भी प्रेशर के अंदर हम लोग साइन नहीं करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसका सोशल मीडिया में वो बताया कि पीयूष गोयल जी जो भी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मोदी जी जो है वो टैरिफ को लेके वो ट्रम्प के बात ही मानेंगे और बो डाउन करेंगे और उसका ही बात माना जाएगा, ट्रम्प का ही बात माना जाएगा। इसको चलते हुए आपका क्या
व्यू पॉइंट है कमेंट करके बताना। और इसके चलते हुए आपको क्या लगता है, क्या अगर ये डील होता है तो अगर ट्रम्प का बात माना जाता है तो हम लोगों का लॉस है या प्रॉफिट है, सारे चीज़ें कमेंट करके बताना। अब हम लोग कुछ मेजर जो है हम लोगों का सेक्टर स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे। और उसके ऊपर चलते हुए पहला जो हम लोग देखेंगे, पहला जो सेक्टर रहेगा वो रहेगा एक ऑटोमोबाइल सेक्टर। जैसे आपको पता है ट्रेड डील के चलते हुए ऑटोमोबाइल रेनॉल्ट जो है JSW इंडिया के साथ पार्टनरशिप में जा रहा है। ये रिपोर्ट बोल रहा है कि जो फ्रेंच कार मेकर रेनॉल्ट है वो जो है वो JSW ग्रुप के साथ एक पोटेंशियल जॉइंट वेंचर करने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट किया है ये, और ये बता रहा है कि इसके चलते हुए वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है वो रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो निसान मोटर्स के साथ उसका डील था उसके चलते हुए वो उस डील को ख़त्म करके यहाँ पर JSW के साथ कुछ बातें चल रहा है। अभी तक तो ये मतलब एक बातें की फाइनल स्टेज में मतलब नहीं आया है। अभी तक ये चल रहा है जो जॉइंट निसान का स्टेक है देयर, मतलब वो चेन्नई में जो मार्केट है उसके साथ वो मार्च से जो घटाया है उसका जो क्रॉस शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो वो घटाया है। इसके चलते हुए JSW के ऊपर ये जॉइंट वेंचर करने वाला है। इसके चलते हुए JSW स्टील, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे स्टॉक्स के ऊपर हम लोगों को कुछ व्यू रखना पड़ेगा। इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा आगे चलते हुए क्या हो सकता है। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था JSW का जो है सज्जन जिंदल, उन्होंने क्या बताया कि ऐसा अगर वो जो है वो ओन्स 35% ऑफ स्टेक्स है MG मोटर, जो इंडिया का जो MG मोटर है 35% का जो स्टेक होल्डर है वो अभी उसके साथ बातें चल रहा है। अभी क्या होगा आगे चलते हुए, अगर ये पार्टनरशिप हो जाता है तो JSW का अच्छा खासा वहाँ पर JSW ग्रुप का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा आगे चलते हुए। ठीक है, सेकंड जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मैं एक व्यू, यहाँ पर एक न्यूज़ है कि जो यूको बैंक है उन्होंने 17% लोन ग्रोथ रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में। 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो 17% रिपोर्ट किया है। इसके चलते हुए क्या होगा कि ये बता रहा है क्रेडिट ग्रोथ जो था 16.58% जो था वो 2.25 लाख करोड़ का उसका इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में अप्रैल टू जून में। ठीक है, तो इसमें जो सारे चीज़ें मतलब PSU बैंक्स का है, यूको बैंक का वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। तो हम लोगों को यूको बैंक के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, खाली ये इन्फॉर्मेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं खाली जो न्यूज़ आया है उसको एनालाइज करके आपके सामने दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो अभी FMCG ब्रांड के अंदर आना चाह रहा है और वो प्लान कर रहा है आगे चलते हुए एक मेगा IPO लॉन्च करने का। मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो अभी का फोकस है FMCG ब्रांड्स के अंदर वो नहीं है, रिटेल करते हैं आपको पता है, लेकिन वो ब्रांड्स अगर लेके आते हैं और उसका IPO अगर लॉन्च करते हैं तो कैसा होगा वो कमेंट करके आप बताना। क्योंकि FMCG मार्केट आपको पता है इंडिया में कंज्यूमर बहुत है और FMCG ब्रांड के अंदर जो अदानी ग्रुप्स का है, ITC का है, अभी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके अंदर आता है तो आपको कैसा लगता है वो कैसा परफॉर्म करेगा। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो FMCG के ब्रांड्स के अंदर आना चाह रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाटा के ऊपर अभी बातचीत चल रहा है कि वो जो रिसॉर्जेंट है उसके ऊपर इन्वेस्टर जो है टाटा बातें चल रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली जो ये पावर सेक्टर के ऊपर न्यूज़ है कि टाटा ग्रुप बोल रहे हैं कि रिसॉर्जेंट पावर वेंचर के साथ वहाँ पर 26% स्टेक अभी वो लेने को जा रहे हैं और थ्रू सब्सिडी रही। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है इसके चलते हुए हो सकता है कि मतलब ये अभी काफ़ी आगे चला गया है ये बात, तो टाटा पावर के ऊपर ये सारे चीज़ें
2.1 बिलियन का जो डील हो रहा है डॉलर का, 2.1 बिलियन डॉलर का, वो काफ़ी मुनाफादायक हो सकता है। आगे चलते हुए टाटा पावर का ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। तो इस न्यूज़ के ऊपर आपका मतलब फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट जो होगा अभी एनर्जी सेक्टर की, इंडिया आपको पता है अभी ईरान और इजराइल के बीच जो चीज़ें हुआ था, तो इसी के लिए इंडिया एक प्लान बनाया है, न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व प्लान बनाया है। काफ़ी मतलब ऑयल रिजर्व को इन्हांस करना चाह रहे हैं इंडिया। इसके चलते हुए अगर आप देखें कि इंडिया ने क्या किया है, 3 नया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व प्लान्स के लिए बातें चल रहा है। और इसका जो है वो मतलब इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो है, आपको पता है ये भी लिस्टेड एक स्टॉक है, तो उनको वहाँ पर मतलब दिया गया है कंसल्टेंसी के लिए। तो वो न्यू रिजर्व्स का वहाँ पर क्या हो सकता है, सारे चीज़ें वो देखेगा। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि ऑयल सेक्टर के ऊपर और एनर्जी सेक्टर के ऊपर तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक्स है, उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है केपीआई ग्रीन एनर्जी का एक न्यूज़ आया है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी है 100 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में करने वाला है। वो क्या बता रहा है, फ्राइडे को बताया है कि एक ऑर्डर उनको मिल गया है सोलर प्रोजेक्ट का केपीआई ग्रीन एनर्जी का, जो कि गुजरात में होने वाला है। तो ये केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो स्टॉक है उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, खाली फंडामेंटल न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये आप उसी तरह से लीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोगों का जो गोदरेज के ऊपर जो है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आपको पता है वो केमिकल बिजनेस में एक्सपेंशन चाह रहा है। ये केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी गोदरेज वहाँ पर एक्सपेंशन चाह रहा है, और 750 करोड़ का जो एक्सपेंशन है वो इन्वेस्ट करने वाला है गोदरेज। क्या बता रहा है कि ये एनुअल रेवेन्यू को ज़्यादा बिजनेस मतलब उसका ग्रोथ चाहिए उनको, और वो 1 बिलियन यूएसडी का ग्लोबल बिजनेस चाह रहा है बिफोर 2030। ठीक है। तो 2030 के पहले वो चाह रहा है कि उनका प्लान है कि यूएसडी 1 बिलियन का ग्लोबल बिजनेस। ठीक है। तो अभी के लिए ये गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का भी ये नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जो एक्सपेंशन जो केमिकल सेक्टर में ये इंक्रीज़ करने को जा रहा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट जो है जिंदाल स्टील के ऊपर, स्टील सेक्टर मेटल सेक्टर के ऊपर बड़ा न्यूज़ है कि जिंदाल स्टील 50 साल का पुराना एक माइनिंग लीज जो रोडिया 1 आयरन और जो मैंगानीज है उसके ऊपर एक ब्लॉक लेने वाला है उड़ीसा पे। ठीक है। फ्राइडे पे ये बातें हो गया है और ये लीज साइन भी हो चुका है, जो केयंझर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में जो मैंगानीज और उसका जो आयरन का जो प्लांट है उसके साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन किया है, माइनिंग लीज साइन किया है, जो कि 104 एकड़ के हेक्टर के ऊपर एक मतलब जगह है जिसके ऊपर वो स्टील प्लांट लगाने वाला है। इसके मतलब है कि स्टील प्रोडक्शन जो है इसका जिंदल स्टील का वो और भी इंक्रीज़ होने वाला है। तो जिंदल स्टील का जो स्टॉक है उसके ऊपर भी हम लोगों को नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें ये न्यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट फिर से स्टील सेक्टर, टाटा स्टील बोल रहा है कि टाटा स्टील को ग्रीन स्टील जो ट्रांजिशन है यूरोप में वो प्लान कर रहा है। उसका जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उसने बोला है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो लोग ग्रीन ट्रांजिशन में भाग लेंगे। और ये टाटा स्टील ग्रीन प्लान जो है वो नेदरलैंड में, यूके में है, और वो सारे चीज़ें शेड्यूल हुआ है कि मीटिंग चलेगा और शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग चलने के बाद वो डिसाइड करेंगे बिफोर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि ट्रांजिशन टू ग्रीन स्टील मार्केट नया इंडस्ट्री है और इसके चलते हुए टाटा स्टील के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को इसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोग लुपिन के ऊपर एक फार्मा सेक्टर आपको पता है जो ब्रोमाइड नसल स्प्रे यूएस में लॉन्च करने वाला है। लुपिन के ऊपर मेजर न्यूज़ आ रहा है कि यूएस में लुपिन उसका जो है 0.3% का 0.03% टू 0.06% का होल्ड कर रहा है, वो और भी इंक्रीज़ करने वाला है। तो फार्मा के अंदर लुपिन के ऊपर हम लोगों को थोड़ा
व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली USD 63 मिलियन का वो बिज़नेस इंक्रीज़ होने वाला है। ब्रोमाइड जो नेजल सॉल्यूशन है वहाँ पर वो प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।